हमेशा ब्यूटीफुल लगना, ये इनसिक्योरिटी हमें कभी कभी ऐसा काम करवा देती है जिससे शायद हम जिंदगी भर रिग्रेट कर सकते हैं। आज की मूवी भी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो सुंदर दिखने की ख्वाहिश में अपना प्लास्टिक सर्जरी कराती है। वो सुंदर तो दिखने लगती है बट उसकी सुंदरता धीरे धीरे जानलेवा सुंदरता बन जाती है और वो खुद भी बहुत सारी कीमत चुकाती है। सो इस मूवी की पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हम रोज नाम की एक फैशन डिजाइनर को देखते हैं। रोज बहुत ही टैलेंटेड होती है बट वो दिखने में अच्छी नहीं होती, जिस वजह से उससे कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। अब एक दिन उसे ऑफिस जाने में लेट हो जाता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है एंड उसका मजाक उड़ाने लगता है, इसलिए सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं सिर्फ चेल्सी को छोड़कर। चेल्सी एक मॉडल होती है एंड वो रोज की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। अब कुछ देर बाद रोज जब लंच कर रही थी तभी ब्रैड नाम का एक फोटोग्राफर आता है एंड वो उसे डेट के लिए पूछता है तो रोज उसे हाँ कर देती है। चेल्सी उनकी बातें सुन लेती है एंड वो रोज को बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर जाने के लिए कहती है। दिन रात को रोज ब्रैड के साथ क्लब में आती है। वो दोनों करीब आते हैं पर रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में दो लड़कियां आती है जो रोज के बारे में बुरा भला कहने लगती है। वो दोनों लड़कियां कहती है कि ब्रैड रोज को यहाँ चेल्सी के कहने पर लेकर आया है। ये बात सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आता है एंड वो चेल्सी के पास जाकर ब्रैड के बारे में पूछने लगती है तो चेल्सी से बताते हैं कि उसकी लाइफ में थोड़ी खुशियां आए, इसलिए उसने ब्रैड से कहा था उसके साथ डेट पे जाने के लिए। ये सुन के रोज चेल्सी से गुस्सा हो जाती है एंड क्लब से निकल जाती है पर रास्ते पे उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब आफ्टर 1 वीक रोज की आंखें खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है। इस एक्सीडेंट में उसका फेस एंड स्टमक बुरी तरह अफेक्ट हुआ था। चेल्सी उसे कंसोल करती है एंड डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। रोज अपना फेस देखना चाहती थी तो डॉक्टर उसके चेहरे की पट्टी को खोल देते हैं। रोज अपने फेस की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है तो चेल्सी उसे कंसोल करती है। चेल्सी रोज को अपने घर ले जाती है एंड उसे बताती है कि बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है तो वो उसके साथ उसके घर में रह सकती है। अब रोज अपने फेस को ठीक करने की तरीके ढूंढने लगती है तो इंटरनेट में उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जहाँ किसी भी गहरे घाव को ठीक किया जा सकता है। सो नेक्स्ट डे रोज चेल्सी के साथ उस क्लिनिक में जाती है जहाँ डॉक्टर उसकी इंजरी देखता है और उससे कहते हैं कि वो उसे ठीक कर सकता है। रोज ट्रीटमेंट करवाने के लिए थोड़ा नर्वस हो जाती है तो चेल्सी उसे समझाती है एंड रोज ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार भी हो जाती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर रोज का ट्रीटमेंट करता है जो कि बहुत ही अजीब होता है क्योंकि डॉक्टर के साथ बाकी लोगों ने भी रेड कलर के ड्रेस पहने हुए थे। डॉक्टर एक जेल जैसी चीज रोज के इंजर्ड स्पॉट में रख देता है। अब ये जेल जैसी चीज में कुछ हरकतें होती हुई दिखाई देती है जैसे कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। नेक्स्ट डे जब ब्रैड रोज से मिलने हॉस्पिटल आता है तो वो डॉक्टर उसे उसके लिए काम करने के लिए कहता है। अब रात को जब रोज को होश आता है तो वो अपनी पट्टियां खोलने लगती है। वो देखती है कि उसका फेस पूरी तरह ठीक हो गया है एंड वो अब और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। देन उसे भूख लगने लगती है तो वो नीचे जाती है जहाँ वो एक आदमी से मिलती है जो कि स्विमिंग कर रहा था। वो उसके पास जाती है एंड उसे किस करने लगती है तभी वो उसके लिप्स में बाइट कर देती है। देन उस आदमी के कहने पर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रोज डॉक्टर को बताती है कि पिछली रात उसने एक आदमी को बाइट कर लिया था तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो बस हेलुसिनेट कर रही है। रोज को ये बात बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि उसे तो सब कुछ रियल लग रहा था। डॉक्टर रोज से कहते हैं कि वो अपनी मेडिसिन समय पे ले और जब भी उसे भूख लगे तो वो रेड बॉटल से मेडिसिन पी ले। देन रोज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है एंड जैसे रोज को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। रोज वापस अपने काम पे लग जाती है एंड डिजाइन्स बनाने लगती है। कुछ समय बाद ब्रैड उससे मिलने आता है जो उसकी सुंदरता देखकर सरप्राइज हो जाता है। रोज उससे नाराज थी सो वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब रात में रोज चेल्सी के साथ क्लब में जाती है जहां रोज का बॉस रोज को देखकर सरप्राइज हो जाता है और उसे वापस जॉब ज्वाइन करने के लिए कहता है एंड ये सब सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से हो रहा था। रोज बहुत खुश होती है एंड क्लब में एक लड़के से इंटीमेट होने लगती है बट देन वो उसे मार देती है। अचानक रोज की आंखें खुलती है एंड वो खुद को बेड पे पाती है। उसे लगता है कि वो अगेन हेलुसिनेट कर रही है तो वो मेडिसिन ले लेती है
दूसरी ओर जिस आदमी को रोज ने बाइट किया था वो अपने वर्क प्लेस में एग्रेसिव हो जाता है एंड अपने कलीग को बाइट करने लगता है। वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। दूसरी ओर जब रोज घर पे होती है तो उसे बहुत जोर से भूख लगती है एंड वो अपनी मेडिसिन लेती है, लेकिन उस पर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता। रोज फ्रीज में पड़े रॉ मीट को निकालती है एंड उसे खाने लगती है, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हो रही थी। तो रोज को कुछ समझ नहीं आता है कि आगे वो क्या करे। वो बाहर जाती है एंड एक आदमी को देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। देन वो आदमी उसे अपनी कार में बुलाता है। वो कार में इंटीमेट होते हैं पर रोज उस आदमी के गले में काट लेती है। तभी अचानक से रोज की आंखें खुलती है एंड वो खुद को बेड पे पाती है। वो सोचने लगती है उसके हैलुसिनेशन इतने रियल क्यों लग रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। अब रोज ने जिन्हें काटा था उसमें से एक आदमी एक नर्स की उंगलियों को काट खाता है। दैट मीन्स ये बीमारी ज़ॉम्बिस की तरह काटने से फैल रही थी। रोज डॉक्टर के पास आती है एंड उसे बताती है कि उसके हैलुसिनेशंस एकदम रियल लगते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि कई बार हैलुसिनेशंस रियल लगते हैं बट एक्चुअली वो रियल नहीं होते। सो वो टेंशन ना ले। नेक्स्ट डे रोज अपने बॉस को उसके बनाए डिजाइन्स दिखा रही थी तो उसके बॉस को उसके बनाए डिजाइन्स बहुत पसंद आते हैं। दूसरी ओर वो बीमारी तेजी से एक दूसरे को काटने से फैल रही थी। देन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है इस बीमारी की रिसर्च करने के लिए। वो डॉक्टर पेशेंट्स का बिहेवियर देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो पेशेंट्स ह्यूमन मीट के भूखे थे। दूसरी ओर ब्रैड रोज से माफी मांगते हुए उसे एक रेस्टोरेंट पे लेकर आता है लंच के लिए। जब ब्रैड रोज का फेस छूता है तो रोज को कुछ अजीब सा फील होता है तो वो वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाकर वो देखती है कि उसके मुंह में बहुत सारे दांत निकल आए हैं। ये देख के वो बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रोज ने पिछली रात जिस आदमी को काटा था वो उस रेस्टोरेंट में आता है एंड रोज के ऊपर हमला करता है। रोज किसी तरह वहाँ से भाग जाती है एंड ब्रैड उस आदमी को मार देता है। दूसरी ओर डॉक्टर इन इन्फेक्टेड पर्सन्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि ये सारे लोग रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हैं। अब रात में अगेन रोज को भूख लगने लगती है। एक आदमी उसके पास आता है तभी रोज के अंदर से कुछ टेंटिकल्स निकल आते हैं एंड ये टेंटिकल्स उस आदमी को मार देते हैं। तभी रोज को एक विजन आती है कि कुछ नर्स एक औरत को लाल कपड़े से ढक रहे थे और उस औरत का चेहरा पूरी तरह डिस्फॉर्म था। तभी रोज की आंखें खुलती है एंड वो खुद को बेड पे पाती है। उसे बहुत भूख लगने लगती है तो वो उस रेड बॉटल वाली मेडिसिन पीने लगती है। तभी गलती से वो बॉटल नीचे गिर जाती है एंड वो देखती है कि उस बॉटल में एक्चुअली खून था। ये देख के वो समझ जाती है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ उस डॉक्टर की वजह से एंड दैट मीन्स वो हेलुसिनेट नहीं कर रही थी। दिन रोज ऑफिस में आती है जहाँ वो एक रेड ड्रेस तैयार करती है जो कि ठीक वैसा ही था जैसे उसने अपने विजन में देखा था। उस ड्रेस को देखकर रोज का बॉस बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है एंड उसकी ड्रेस को सिलेक्ट कर लेता है शो में दिखाने के लिए। दूसरी ओर वो बीमारी पूरे शहर में फैल रही थी एंड बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। अब रात में फैशन शो होने वाला था तो वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। रोज देखती है कि चेल्सी अभी तक वहाँ नहीं आई थी सो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है एंड डॉक्टर उसे तुरंत क्लिनिक में आने के लिए कहता है बट वो डॉक्टर की नहीं सुनती क्योंकि उसे शो में प्रेजेंट रहना था एज उसकी ड्रेस शो में दिखने वाली थी। रोज चेल्सी को ढूंढने के लिए नीचे जाती है तभी चेल्सी ऊपर आती है और वो काफी गुस्से में थी। वो अपने दोस्तों को बताती है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो ट्रेन से यहाँ आई है बट वहाँ एक ओल्ड मैन थी जिसने उसके हाथ पे काट लिया था। दैट मीन्स चेल्सी भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी। नीचे रोज को अगेन बहुत भूख लगने लगती है तो वो भूख के कारण जमीन पे लेट जाती है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक से रोज के अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं जो उन दोनों आदमियों को मार देते हैं। तभी ब्रैड वहाँ आता है एंड रोज को ऊपर ले जाता है। ब्रैड रोज को क्लिनिक जाने के लिए कहता है बट रोज राजी नहीं होती। देन फैशन शो स्टार्ट हो जाता है तो सभी फैशन शो में बिजी हो जाते हैं। जब चेल्सी की बारी आती है तो वो स्टेज पे एक औरत को काट लेती है और गुस्से से आगे बढ़ती है। वो अपने बॉस की तरफ आती है एंड उसे भी काट खाती है। ये सब देख के रोज बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जिसे रोज ने नीचे मार दिया था। वो आदमी एक अजीब सा क्रिएचर बन गया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है एंड जो इन्फेक्टेड लोग थे उन्हें मार देती है जिसमें चेल्सी भी मारी जाती है। ब्रैड रोज को लेकर क्लिनिक पहुँचता है। रोज बहुत रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से शहर में ये खतरनाक बीमारी फैल रही थी एंड लोग भी मर रहे थे एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड चेल्सी भी मर गई थी। डॉक्टर रोज को कंसोल करता है
और वो उसे ब्रैड के साथ एक रूम में बंद कर देता है। वो रोज को बताता है कि उसने ब्रैड को उस पर नजर रखने के लिए कहा था और ब्रैड भी उसके साथ इसीलिए था ताकि वो रोज की इस बीमारी को सभी को बताकर न्यूज क्रिएट कर सके, जिससे उसे काफी पैसे मिलते। रोज ये सुन के काफी अपसेट हो जाती है। ब्रैड बताता है कि ये सच है, लेकिन वो उसे सच में पसंद करता है। रोज ब्रैड के ऊपर गुस्सा हो जाती है। तभी डॉक्टर ब्रैड के ऊपर ब्लड गिरा देता है। अब ब्लड को देखकर रोज को भूख लगने लगती है और डॉक्टर उसे ब्रैड को खाने के लिए कहता है। तभी रोज उस कमरे में एक क्रिएचर को देखती है जो कि आधी इंसान थी। डॉक्टर उसे बताता है कि वो क्रिएचर उसकी वाइफ है जिसे कैंसर था। उसे पता था कि वो मरने वाली है, तो उसने अपनी बॉडी को एक क्रिएचर को दे दी थी एंड उस क्रिएचर की वजह से उसका कैंसर भी मॉर्टल हो गया था। तभी रोज के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है एंड ब्रैड को मार देता है। देन रोज ब्रैड की नाइफ से डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काट देती है, जिससे वो मर जाती है। डॉक्टर अपनी वाइफ को मरते देख बहुत गुस्सा होता है। देन रोज अपना गला काट कर खुद को मार देती है ताकि उसके साथ ये बीमारी भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट डे डॉक्टर खाना तैयार कर रहा होता है जिसमें खून और फ्लैश था एंड उसके एक्वेरियम में टेंटिकल्स पड़े हुए थे। वो उस खाने को रोज के पास ले जाता है जो कि तब भी जिंदा थी एंड वो भी डॉक्टर की वाइफ की तरह बन गई थी। देन ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।